कल रात 3 बजे अगर अर्थ के स्काई में एक काला सा शैडो सडनली अपीयर हो जाए और सिर्फ 5 मिनट के लिए ग्रेविटी बिहेव करना बंद कर दे, बिल्डिंग्स हल्का सा वाइब्रेट करें, समुंदर का पानी अजीब तरीके से हिलने लगे और सैटेलाइट्स एक एक करके सिग्नल लूज करने लगें, तो तुम क्या करोगे? सोचो, अगर एक ब्लैक होल, हाँ वही स्पेस का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर, धरती को बस टच करने आ जाए, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? ब्लैक होल कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं होता जो सब कुछ इंस्टेंटली चूस लेता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती। लेकिन डर यहां से शुरू होता है। अगर कोई ब्लैक होल अर्थ के पास आ जाए तो उसका टच भी डिस्ट्रक्शन के लिए काफी होगा। सबसे पहले समझो एक चीज, अगर ब्लैक होल दूर से पास करे तो सब कुछ तुरंत एक्सप्लोड नहीं करेगा, पर ग्रेविटी डिस्टर्ब होगी। अर्थ का ऑर्बिट अनस्टेबल हो सकता है, मून का पाथ चेंज हो सकता है, और अगर मून का ऑर्बिट थोड़ा भी शिफ्ट हुआ तो टाइड्स अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी, कोस्टल सिटीज पानी में। अब सोचो एक स्मॉल ब्लैक होल, मान लो माउंटेन साइज का अर्थ के थ्रू पास करे। हाँ, थ्रू, क्योंकि ब्लैक होल सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं, एक एक्सट्रीम ग्रेविटी पॉइंट होता है। अगर वो डायरेक्टली अर्थ के एक साइड से एंटर करे और दूसरी साइड से निकल जाए तो अर्थ लिटरली एक इनविजिबल बुलेट से पियर्स्ड हो जाएगी। जब वो एंटर करेगा, उसका ग्रेविटेशनल पुल आसपास के मैटर को खींचना शुरू करेगा, रॉक मेल्ट होने लगेगी, मैंटल डिस्टर्ब होगा, शॉक वेव्स पूरी प्लैनेट में ट्रैवल करेंगी, अर्थ के कोर तक वाइब्रेशन पहुंचेगी। रिजल्ट, मैसिव अर्थक्वेक्स, साइमल्टेनियस वॉल्केनिक इरप्शंस, सुनामीज जो कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर जाएं, और सबसे डेंजरस पार्ट, रेडिएशन। ब्लैक होल के आसपास अक्रीशन डिस्क होती है, एक्सट्रीमली हॉट ग्लोइंग मैटर। अगर वो एक्टिव हुआ तो हाई एनर्जी रेडिएशन अर्थ को फ्राई कर सकती है, ओजोन लेयर डैमेज हो सकती है, सन की यूवी रेज डायरेक्टली सरफेस तक पहुंच सकती हैं, क्रॉप्स फेल, क्लाइमेट कोलैप्स। पर अब सबसे डार्क सिनारियो सुनो, अगर ब्लैक होल थोड़ा बड़ा हुआ, मान लो मून के मास के आसपास, और अर्थ के ऑर्बिट में टेम्परेरली कैप्चर हो गया, तो अर्थ धीरे धीरे उसकी तरफ स्पाइरल करेगी, जैसे ड्रेन में पानी घूमता है। हर दिन ग्रेविटी थोड़ी सी स्ट्रांग फील होगी, सैटेलाइट्स पहले गिरेंगे, फिर मून डिसइंटीग्रेट हो सकता है, टाइडल फोर्सेस उसे तोड़ सकती हैं। स्काई में तुम एक ग्लोइंग डेब्री रिंग देखोगे, ब्यूटिफुल पर डेडली। जैसे जैसे अर्थ करीब आएगी, एक फिनोमिनन स्टार्ट होगा, टाइडल स्ट्रेचिंग। इसे कहते हैं स्पगेटिफिकेशन। ग्रेविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा होगा हेड और फीट के बीच कि थियोरेटिकली इंसान स्ट्रेच होने लगेगा। रियलिटी में हम उस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही मर चुके होंगे, हीट, रेडिएशन, क्वेक्स, केओस से। और जब अर्थ इवेंट होराइजन क्रॉस करेगी, उस मोमेंट के बाद कोई इन्फॉर्मेशन वापस नहीं आएगी। बाहर के यूनिवर्स के लिए अर्थ फ्रीज होती हुई दिखेगी, स्लो मोशन में रेडर और डिमर होती हुई, जैसे टाइम ही रुक गया हो। पर अर्थ के पर्सपेक्टिव से सेकंड्स के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। लेकिन रुक जाओ, एक ट्विस्ट है। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग अगर सन की जगह सेम मास का ब्लैक होल रख दिया जाए तो अर्थ का ऑर्बिट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी मास पे डिपेंड करती है, ना कि ऑब्जेक्ट के टाइप पे। मतलब प्रॉब्लम ब्लैक होल नहीं, उसका मास और डिस्टेंस है। फियर तब स्टार्ट होता है जब वो क्लोज आए या ज्यादा मैसिव हो। अब एक और टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, टाइनी, माइक्रोस्कोपिक, थियोरेटिकली स्पेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर एक माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल अर्थ को टच करे तो हो सकता है कुछ नोटिसेबल ना हो, वो सीधा पास हो जाए, थोड़ा सा मैटर अब्जॉर्ब करे और निकल जाए, शायद हम कभी नोटिस भी ना करें। पर अगर वो अर्थ के अंदर ट्रैप हो गया तो वो स्लोली मैटर कंज्यूम करेगा, बहुत स्लो, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। अर्थ ग्रेजुअली अनस्टेबल हो सकती है, कोर डिस्टर्ब हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड वीकन हो सकती है, और जब मैग्नेटिक शील्ड वीक होगी, सोलर रेडिएशन डायरेक्टली सरफेस तक। ह्यूमन सिविलाइजेशन कोलैप्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे स्कैरी चीज़ ये है कि ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं, हमें वो डायरेक्टली दिखते नहीं, हम उन्हें डिटेक्ट करते हैं उनके इफेक्ट से, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, एक्स-रेज, ऑर्बिट डिस्टर्बेंस। अगर कल एक रोग ब्लैक होल हमारी तरफ आ रहा हो तो शायद हमें सिर्फ कुछ मंथ्स पहले पता चले, और मंथ्स प्लैनेटरी स्केल पे कुछ भी नहीं होते। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज कंटिन्यूसली स्काई स्कैन करती रहती हैं। अभी तक कोई नोन ब्लैक होल अर्थ के कोलिजन कोर्स पे नहीं है, पर यूनिवर्स प्रिडिक्टेबल नहीं है। हर सेकंड काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स,
कॉमेट्स और शायद अनसीन ब्लैक होल्स भी। एक और चीज इमेजिन करो, अगर ब्लैक होल अर्थ को सिर्फ ग्रेज करे, बिल्कुल क्लोज से पास करे, तो ग्रेविटेशनल टाइड्स अर्थ को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, कॉन्टिनेंट्स क्रैक हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर का कुछ हिस्सा स्ट्रिप हो सकता है, वेदर परमानेंटली चेंज हो सकता है। आइस कैप्स इंस्टेंटली मेल्ट नहीं करेंगे, पर लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट अनस्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ग्रिड्स फेल हो जाएंगी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय, इंटरनेट ब्लैकआउट, फाइनेंशियल सिस्टम्स क्रैश, पैनिक, लूटिंग, गवर्नमेंट्स इमरजेंसी डिक्लेयर करें और सब लोग एक ही चीज देख रहे होंगे, स्काई में एक अननेचुरल डार्कनेस। शायद वो विजिबल ना हो, पर उसके आसपास स्टार्स डिस्टॉर्ट होते दिखेंगे, जैसे किसी ने स्काई को बेंड कर दिया हो। और फिर आता है साइकोलॉजिकल हॉरर। जब लोग समझेंगे कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये कॉस्मिक इवेंट है जिसे रोका नहीं जा सकता, तब ह्यूमैनिटी को पहली बार रियलाइज होगा कि हम कितने छोटे हैं। सारी टेक्नोलॉजी, सारी पॉलिटिक्स, सारी वॉर्स मीनिंगलेस। ब्लैक होल किसी को चूज नहीं करता, वो बस ओबे करता है फिजिक्स को। पर क्या कोई होप है? थियोरेटिकली, अगर हमें ईयर्स पहले पता चल जाए कि एक ब्लैक होल अप्रोच कर रहा है, तो हम प्लैनेट को मूव नहीं कर सकते। हम बस सर्वाइवल बंकर्स बना सकते हैं, अंडरग्राउंड हैबिटेट्स, रेडिएशन शील्ड्स, जेनेटिक वॉल्ट्स। पर अगर इवेंट होराइजन के अंदर जाना है, तो कोई शील्ड काम नहीं करेगा। एक और चिलिंग फैक्ट, अगर तुम ब्लैक होल के पास जाकर देखो, तो तुम्हें अपना फ्यूचर नहीं दिखेगा, तुम बस डार्कनेस देखोगे, कंप्लीट, साइलेंट, एंडलेस डार्कनेस। और शायद इसीलिए हमें ब्लैक होल्स इतना फैसिनेट करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं, वो रिमाइंडर हैं कि यूनिवर्स हमारे कंट्रोल में नहीं। तो अगर एक दिन अचानक न्यूज़ आए कि एक अननोन ग्रेविटेशनल एनॉमली अर्थ की तरफ मूव कर रही है और कैलकुलेशंस कह रही हैं कि वो एक ब्लैक होल हो सकता है, तो तुम अपने लास्ट 24 आवर्स कैसे स्पेंड करोगे? फैमिली के साथ, या स्काई को देखते हुए, उस डार्कनेस का इंतजार करते हुए, जो शायद हमारी कहानी का फाइनल चैप्टर लिखने वाली हो? अगर ब्लैक होल धरती को टच करे, तो शायद हम फाइट ना कर पाएं, पर उससे पहले एक चीज जरूर होगा। ह्यूमैनिटी फाइनली समझेगी कि हम स्पेस के किंग्स नहीं, बस टेम्परेरी गेस्ट्स हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यूनिवर्स कभी हमें वार्निंग देगा, या जब वो डार्कनेस आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी?